प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है क्रांति मशाल युग निर्माण की। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित सभी वाङ्मय एवं कुछ चुनिंदा पुस्तकों का सरल रूपांतरण प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को सामान्य जन और खासकर हमारे युवा भाई बहन आसानी से समझ सके। हमारी पहली पुस्तक प्रेम ही परमेश्वर है का पहला सोपान आज प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारे इस प्रयास का सहयोग कीजिए। आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अंत तक अवश्य देखिए। हमारा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से प्रेम के विषय को लेकर बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। धन्यवाद। पढ़े सो पंडित होए 2.5 अक्षर प्रेम के। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव ने संत कबीर साहब के प्रसिद्ध दोहे की इस पंक्ति को अपने पुस्तक का प्रथम सोपान चुना है। वह इसलिए नहीं कि यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है, बल्कि इसलिए कि यह प्रेम का अटल प्राथमिक सिद्धांत है। इसे केवल काव्यात्मक रचना भर नहीं माना जा सकता। बात वही है कि व्यक्ति प्रेम को अपने जीवन में कितना महत्व देता है। प्रेम, करुणा, दया, उदारता, सेवा या नफरत, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, अहंकार, अभिमान, वासना। मित्रों, चयन हमको करना है। जिन भावों को हमने मन में स्थान दिया, उन भावों के आधार पर ही जीवन की वास्तविक दिशा आगे बढ़ेगी। तो चलिए, इस प्रथम सोपान में गुरुदेव हमें क्या सीख देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला वह जो अपने आप को शक्तिशाली मानता है, जिसमें अहंकार कूट कूट के भरा होता है। अपने पावर और पोजीशन के बल पर वह सामान्य लोगों को डरा धमका कर अपने वश में कर लेता है। साधारण लोग उसके सामने तो वाह वाह करते हैं, परंतु मनोमन सभी उससे घृणा एवं आक्रोश के भाव रखते हैं। अगर मौका मिले तो उसके साथी संगी भी उससे छुटकारा पा ले। इतना ही नहीं, उस अभिमानी व्यक्ति के ऊपर पहले जो लाभ उठाते थे, पीठ पीछे वही घातक प्रहार करते हैं। वह अहम भाव वाला इसी तरह नष्ट होता है। इसलिए आरंभ में अहंकारी को लाभ मिलता है, परंतु अंत में उसकी दशा बड़ी ही दीन दुर्बल सिद्ध होती है। एक तरफ जहाँ ऐसे अहंकारी लोग होते हैं, वहाँ दूसरी तरफ भावुक और करुणाशील मनुष्य भी होता है। दूसरों को तकलीफ में देखकर उसके हृदय की करुणा छलक उठती है। वह जहाँ भी पीड़ा देखता है, अपने अंतरंग का स्नेह लेकर पहुँच जाता है और कहता है, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हारी सहायता करने मैं जो आ गया हूँ, और कोई हो न हो, मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हें जिस भी चीज़ की आवश्यकता होगी, उसे मैं ला कर दूंगा। ऐसे प्रेमी अंतकरण वाले मनुष्य के चरणों में प्रकृति अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। इसलिए वह कमजोर होकर भी शक्तिशाली होता है। प्रेम वह परिवर्तनकारी भाव है जो आत्मा की अनंत शक्तियों को जागृत करके उसे विकसित बनाता है। वह प्रेममयी आत्मा परमात्मा में स्थित होकर पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त होती है। इसलिए संसार की प्रेम से सेवा करना ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ उपासना माना गया है। दोस्तों, गुरुदेव ने यहाँ पर संसार के 2 प्रकार के मनुष्यों के बारे में हमको बताया, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति के अंतःकरण का भाव ही उसको अंत में सुख या दुख प्रदान करता है। उसका मनोभाव ही उसकी आनंदमयी या शोकग्रस्त परिस्थितियों का कारक है।
जहाँ दूसरों का शोषण करने की मनोवृत्ति सब कुछ होते हुए भी उसको दीन दुर्बल बनाती है, तहाँ दया व करुणा का सद्भाव सब ओर से अभावों में भी सामर्थ्यवान। भावनाओं का चुनाव हमारे जीवन की दिशा निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेता है दोस्तों। आइए अब आगे गुरुदेव प्रेम का वास्तविक रूप विस्तार से बताएंगे, ताकि हम प्रेम के विषय को लेकर भ्रम में ना रहे। मेरा अनुरोध है, आप ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस अस्तित्व में और हम में जो सुंदर से भी सुंदर है, उसको यदि प्रकट अभिव्यक्त करना हो तो वह अभिव्यक्ति प्रेम ही हो सकती है। परंतु प्रेम को पाने और जागृत करने का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति सुख और भोग में ही विचरण करता रहे। तथ्य यह है कि प्रेम की रक्षा एवं मर्यादा बनाए रखने हेतु व्यक्ति को कष्ट सहने पड़ते हैं, सहनशीलता अपनानी पड़ती है और प्रेम तत्व को हानि पहुंचाने वालों के खिलाफ संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसे विरोचित गुणों को अपनाकर प्रेम के आदर्शों पर जब खरे उतरते हैं, तब प्रेम का वास्तविक आनंद मिलता है। प्रेम अंतरात्मा का वह प्रकाश है जिसके लिए सब अपने मन की अंधियारी से संघर्ष करते हैं। दुनिया भर की भाग दौड़ अंतरात्मा का प्रेम प्रकाश पाने के लिए ही है। इस सुंदर संसार का निर्माण करने वाली शक्ति उदार गम्य प्रेम ही रही होगी। इसलिए यह जान पड़ता है कि ईश्वर की मूल शक्ति भी प्रेम ही है। अतः जो प्रेम करना नहीं सीखता, उसे ईश्वर की अनुभूति कभी नहीं होगी। प्रेम तत्व का गहराई से मनन चिंतन करके देखा जाए तो यही लगता है कि सच्चे अर्थों में परमेश्वर को प्रकट करने का माध्यम केवल प्रेम ही है। इसी तरह मनुष्य अपनी भावनाओं का विकास कर उसको प्रेममय बनाकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वस्तु से वस्तु, व्यक्ति से व्यक्ति और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने वाली संयोग शक्ति प्रेम से बढ़कर संसार में कोई दूसरी है नहीं। पर यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हमें जो वस्तु या व्यक्ति परम प्रिय लगती है उस पर हमारा अधिकार हो गया, और यदि वो आसानी से प्राप्त न हो तो उसको स्वार्थवश, अनैतिक और अप्रामाणिक तरीकों से प्राप्त करे। सबके हृदय में प्रेम पाने की इच्छा तो होती है, पर उसका मिलना संभवतः स्वयं के आत्मा में से है, कोई बाहरी व्यक्ति, वस्तु या साधन से नहीं। आत्म जगत अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि उसमें रमण करने पर हमें वह सुख अपने आप मिलने लगता है जिसकी हम दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अपेक्षा रखते हैं। इसलिए किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति मोह या स्वार्थ भरे प्रेम को क्षणभंगुर और ईश्वर प्रेम को दिव्य और शाश्वत मान लिया गया है। अंतरात्मा से उठा प्रेम निस्वार्थ होता है। उसमें ऐसा नहीं सोचा जाता कि प्रेम तभी रखा जाए जब जिससे प्रेम करते हैं उससे कुछ लाभ हो। वास्तव में निस्वार्थ प्रेम तभी कहलाता है जब प्रेमास्पद से कुछ लाभ ना मिलने पर भी उतने ही पवित्र भाव हृदय में बने रहे। वह भाव विभोर हो करके गीत गाता गुनगुनाता रहे, भले यह पता भी न हो कि यह गीत संवेदन ध्वनि अपने प्रेमी तक कभी पहुंचेगी भी या नहीं, परंतु उद्गारित हर संवेदन पुकार अपने अंतःकरण में संतोष और सांत्वना की बारिश बनकर बरसती रहती है और यह विश्वास दिलाती रहती है कि यह प्रेम पुरुषार्थ निरर्थक नहीं जाएगा। इस तरह विशुद्ध प्रेम प्रेमी के अंदर नई प्रतिभाओं का विकास करता है। अब वह सामान्य मनुष्यों में नहीं गिना जाएगा। वह शुद्ध अंतःकरण वाला प्रेम उसका आगे मार्गदर्शन करता रहेगा। इसी तरह प्रेम व्यक्ति के भीतर सोई हुई प्रतिभाओं
और बौद्धिक क्षमताओं को जागृत करता है। दोस्तों, आपने फायर बलून तो देखा होगा। उसके बीचों बीच आग लगाई जाती है। उस आग से निकलती वायु ऊर्जा उसे दूर क्षितिज के पार लेकर जाती है। ठीक वैसे ही हमारे अंतरात्मा के मूल में से निकलती हुई और निरंतर ऊपर उठती हुई ऊर्जा प्रेम है, जो सामान्य व्यक्ति को भी महान व्यक्तित्व के उच्च शिखरों पर पहुंचा देती है। निष्काम प्रेम में वह शक्ति है जो एक अविरल बहती प्रचंड धारा में होती है। वो केवल 2-4 व्यक्तियों को नहीं, वरन हजारों लाखों कलुषित अंतःकरण को निर्मल बना देती है। तुलसीदास जी का प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था। उनका प्रेम भगवान श्री राम के प्रति था। वे कण कण में सीताराम जी को देखते थे। इसलिए जब उस निर्मल प्रेम धारा ने श्री रामचरितमानस का रूप लिया, तब न केवल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की लहरें फूटी, वरन सेवा, सहिष्णुता, दाम्पत्य प्रेम, पारिवारिक मर्यादा, संतोष, दया, करुणा जैसे आदर्शों से जनमानस फिर से परिचित हुआ। और तुलसीदास जी के भगवान श्री राम के प्रति समर्पित प्रेम के माध्यम से भारतवर्ष में युग की मांग को पूरा करती नवीन चेतना का संचार हुआ। तुलसीदास जी नहीं रहे, पर उनकी आत्मा आज भी हजारों लोगों की आत्मा को अपने ईश्वरीय प्रेम में मिलाकर भगवान तक पहुंचा देती है। ईश्वर के प्रति प्रेम का अर्थ स्वार्थ या संकीर्णता नहीं, वरन अपने आप को उस परम उद्देश्य से जोड़ देना है जो अपने आप को जन जन के जीवन के कल्याण हेतु समर्पित करता रहता है। तात्पर्य यह है कि जब हम कोई भी हमारे प्रियजन या ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम उनके बाहरी आवरण से नहीं, परंतु उनके भीतर रही चेतना से करते हैं। और वह सूक्ष्म चेतना तो कण कण में व्याप्त है। इसलिए हम किसी से भी अगर सच्चा प्रेम करें, हमारा प्रेम अपने आप में ही इस कण कण में बसे भगवान के लिए है। यही ईश्वर प्रेम की सच्ची परिभाषा है। इस छोटी सी बात को न समझ पाने के कारण या तो लोग ईश्वर प्रेम के नाम पर कर्तव्य निभाने से विमुख हो जाते हैं, अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति के शारीरिक प्रेम, जिसको वासना कहते हैं, उसमें इतने आसक्त हो जाते हैं कि प्रेम की व्यापकता और अक्षुण्ण सौंदर्य के सुख का उन्हें पता ही नहीं चल पाता। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ विश्व सौंदर्य के प्रति अपने आप को समर्पित करना होता है। उसमें कहीं न तो आसक्ति का भाव आ सकता है और न विकार। यह दोष तो उसी प्रेम में होंगे जो केवल स्वार्थ और वासना के लिए किया जाता है। यदि हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है, तो हम जीवन भर जिस किसी के भी संपर्क में आएंगे, उनके प्रति हमारा ईश्वर प्रेम सदाचार एवं सद्व्यवहार के रूप में प्रकट होगा। इसलिए ईश्वर प्रेम और समाज सेवा एक दूसरे से अलग नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में प्रेम करने वाला आत्म सुख का अनुभव करता है और आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होकर भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। भगवान की प्रसन्नता भय, कायरता, क्षणिक सुख के आभास में न होकर शाश्वत आनंद में निहित है। ऐसा प्रेम न बंधनकारक होता है, न किसी की रुकावट से रुकने वाला। प्रेम की कोमल धाराएं प्रेमी के हृदय को आह्लाद से बनाए रहती है, फिर वह मनुष्य चाहे बाहर से कठोर ही क्यों न दिखे। प्रेम योग का साधक प्रेम के आदर्श निभाने में बड़ा साहसी होता है। वह अपनी इंद्रियों के फुसलाने पर फिसलने वाला नहीं, वरन इंद्रियों का कठोरता से दमन करने वाला होता है। जो इंद्रियों का दमन कर अपनी ऊर्जा को प्रेम के आदर्श निभाने में लगाए, वो आत्मदमन करने वाला ही सच्चा विजेता है। सच्चा विजेता ही सच्चा प्रेमी या ईश्वर भक्त हो सकता है।
यह बात कुछ अटपटी है, लेकिन प्रेम योग के सच्चे साधक को इस कठोरता में भी भावनाशीलता का संपूर्ण आनंद मिलता है। जैसे देश की सीमाओं पे तैनात हमारे बहादुर सिपाही युद्ध में लड़ते खुशी खुशी अपने प्राण माँ भारती की गोद में न्यौछावर कर देते हैं। पराक्रम, वीरता और साहस के चाहने वालों को भोग, विलासिता और ऐसो आराम का जीवन मृत्यु समान लगता है। प्रेम का प्रकाश अपनी उज्जवल किरणें आदर्शों के रूप में अपने प्रेमी को निरंतर देता रहता है, ताकि कठोरतम परिस्थितियों में भी वह प्रेम का आनंद पा सके। सामान्यतः प्रेम के इन ऊंचे आदर्शों का पालन जीवन को नीरस बनाता है, वैसा समझा जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। आत्म का तत्वज्ञान यह कहता है कि अहम भाव संसार के कण कण में व्याप्त है। ऐसा कौन सा प्राणी है, कौन सा पदार्थ है जिसमें मैं का अहम भाव नहीं? वही अहम मैं हम में भी है। समग्र प्राणी जगत में अहम भाव से परमात्मा विराजमान है, लेकिन फिर भी हम किसी ने क्या उसका बंधन कभी महसूस किया? नहीं, उसने किसी के लिए कोई बंधन नहीं रखा है। यही बंधन मुक्त आनंद की स्थिति है, इसलिए वो हमें कभी उस आनंद से अलग भी नहीं करेगा। परंतु ईश्वर को यह भी मंजूर नहीं कि एक जीव दूसरे जीव की आकांक्षाओं और मर्यादाओं पे नियंत्रण कर ले। ये चराचर उसका है, फिर भी यह किसी के ऊपर अपनी उपस्थिति भी प्रकट नहीं करता। इतना दयालु होने पर भी वह प्रेम, आदर्श और उसकी मर्यादाओं के मामले में कठोर और निपुण है। कोई भी दुष्कर्म उससे छिपाकर हो नहीं सकता। उसका प्रेम हमारे प्रति कामना रहित है, इसलिए हमें भी अगर उसके सच्चे प्रेम को पाना है तो उन्हीं आदर्शों का पालन अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य के लिए प्रेम करना तो आवश्यक है, परंतु प्रेम के आदर्शों पर खरा उतरना उससे भी परम आवश्यक। यही एक सच्चे प्रेमी की कसौटी है। पृथ्वी की मिट्टी, सूर्य की किरण और विश्व के अणु परमाणु में छिपा स्पंदन प्रेम है। उसका अनुभव जीते जी स्वर्ग जैसा तथा मृत्यु में भी अमृत तुल्य है। वह जड़ वस्तु में भी चेतना की अनुभूति करवाता है। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि अपनी साधना के अंतिम दिनों में महर्षि विश्वामित्र ने नदियों से बातचीत की थी। ऋग्वेद में ऐसे सूक्त है जिनके देवी देवता नदी है और मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उनसे बातचीत भी की है। वर्तमान समय में चाहे हमारे पास इन ऐतिहासिक प्रसंगों को वैज्ञानिक मान्यता देने के कोई ठोस आधार भले ही न हो, परंतु इसमें जड़ और चेतन जगत के प्रति आत्मभाव रखने का उत्कृष्ट उदाहरण हमको मिलता है। दोस्तों, प्रेम का अर्थ हमारे पूर्वजों ने जो जाना और जो आज हम अनुभव कर रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। परम पूज्य गुरुदेव इस सोपान की अंतिम पंक्तियों में हमें समझाना चाहते हैं कि आज भले ही उस विज्ञान को समझने में हमें कठिनाई हो रही है, परंतु भावनाओं में, निर्जीव पदार्थों में भी प्राण संचार करने की शक्ति अवश्य होती है और इन समस्त भावनाओं का मूल प्रेम है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रेमी के लिए संसार में चेतन ही नहीं, जड़ भी उतने ही सुखदायक है। जड़ भी प्रेम के अधीन होकर नृत्य करते हैं। प्रेम के लिए सारा संसार तड़पता रहता है। जो उस तड़पन को समझकर लेने की नहीं, देने और निरंतर देने की ही बात सोचता है, तो सारा संसार उसके चरणों पर निवेदित हो जाता है। दोस्तों, आज हमने प्रेम के वास्तविक स्वरूप को जाना। प्रेम की सद्भावनाएं व्यक्ति को क्या से क्या बना देती है। प्रेम के माध्यम से ही मनुष्य अपनी आंतरिक शक्तियों से परिचित होता है। प्रेम ही वह बीज है जिसका मर्यादा और आदर्शों के खाद पानी से सिंचन किया जाए
तो व्यक्तित्व के वटवृक्ष पर महापुरुष सा दिव्य फल खिलता है। दोस्तों, यह हमारा पहला प्रयास है, इसलिए कुछ त्रुटियां अवश्य रही होंगी, परंतु हम हमारे हर प्रयास में निरंतर सुधार करते जाएंगे ताकि आप इन दिव्य विचारों को मनोरंजित तरीके से अपने जीवन में ला सके। इस चैनल का महत्वपूर्ण उद्देश्य युवाओं को नई परिवर्तनकारी ऊर्जा से जागृत करना है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें। अब आपसे भेंट होगी अगले हफ्ते इस पुस्तक के अगले सोपान के साथ, जिसका नाम है प्रेम संसार का सर्वोपरि आकर्षण। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां भारती। ओम गुरु सत्ताय नमः।